राजा भोज 14 विधाओं का घमंड भाग 8 हिंदी स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक बांदी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया, जिसमें रानी राजा नाई से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती हैं। बांदी रानी का संदेशा लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गईं, जो रानी भानुवती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर बांदी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है, ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सके। कृपा अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती हैं। यह सारी बात बांदी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा नाई, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो, हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा। इसलिए रानी ने तोता बने राजा भोज को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया, ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई और मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा राजा नाई समस्त मंत्रीगणों के साथ महल की ओर पधार रहा था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं अपनी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ, जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका। किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपा आप मुझे क्षमा कर दे। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी रहती हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विधा सीखने जा रहे थे, तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विधा सीखकर वापस आऊँगा, सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा। तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विधा का चमत्कार दिखाइए, ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने अपनी विधा दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहां मौजूद होकर उसकी सारी रासलीला देख रहे हैं और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे, जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा नाई, ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप? रानी ने तुरंत अपने नौकरों से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेश अनुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने
पटक दिया। रानी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल इसे जीवित कर अपनी विधा का परिचय दे। राजा नाई, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहाँ मौजूद समस्त जन अचंभे में थे कि यह हो क्या रहा है। अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि अपने असली रूप में आ चुके थे, राजा भोज, भेड़िया लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग न पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत भेड़िया लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहाँ मौजूद समस्त मंत्रीगणों को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफ़ी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज, हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेह तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपा अब आप ही इसकी सज़ा मुकर्रर करें। राजा भोज, इसके लिए मृत्यु दंड पर्याप्त नहीं है। इसे हम ऐसी सज़ा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में ये घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके सिर पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मारकर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहाँ पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मार बगैर नहीं आ जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज ने अपना राज्यपाठ भी खुशी खुशी संभाल लिया था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये सारी की सारी कहानियाँ कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।